एक ऐसी परंपरा जिसके पीछे छिपा है तिनके का रहस्य। आइए आज जानेंगे आखिर क्यों सीता माता रावण को देखते ही घास का तिनका उठा लेती थी। क्या है इसके पीछे का रहस्य। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। रामायण से जुड़े हुए बहुत से किस्से और कहानियां तो आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या रामायण के इस किस्से के बारे में आप जानते हैं कि आखिर माता सीता रावण को देखते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। सीता माता अशोक वाटिका में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर उनका चिंतन मनन करती रहती थी। कई बार रावण आकर माता सीता को धमकाकर भयभीत करता, यहाँ तक कि रावण ने प्रभु श्री राम का भेष बनाकर माता सीता को भ्रमित करने की भी कोशिश की, परंतु वो भी हर बार सफल नहीं हो पाया। रावण इन सब के बावजूद कहाँ हार मानने वाला था। एक दिन वह फिर से अशोक वाटिका में आया और उसने सीता माता से कहा कि मैं तुम्हारे सम्मुख आकर तुमसे सीधे संवाद करता हूँ और तुम मुझे न देखते हुए एक तुच्छ सा घास का तिनका उठा लेती हो। तुम किस प्रकार की नारी हो? क्या तुम्हें यह तिनका राम से ज्यादा प्यारा है? रावण के इन शब्दों को सुनकर सीता माँ कुछ नहीं बोली और उनके आंखों से अश्रु की धारा बह निकली। शायद वो उन पलों में खो गई थी जब वह श्री राम से विवाह कर अयोध्या नगरी में आई थी। नववधू होने के कारण उनका अयोध्या में खूब आदर सत्कार हुआ था। सीता माता का गृह प्रवेश भी बड़े ही उत्सव के साथ मनाया गया था। इसी वक्त एक ऐसी परंपरा भी निभाई गई जिसमें इस घास के तिनके का रहस्य भी छुपा हुआ था। जब नई नवेली दुल्हन घर आती है तो उसके हाथ से सब पहले कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सभी सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसी परंपरा को निभाते हुए सीता माता ने भी खीर बनाई थी। खीर बनाने के बाद माता सीता ने राजा दशरथ समेत परिवार के सभी सदस्यों को भोजन पर आमंत्रित कर सभी ऋषि मुनियों को खीर परोसना शुरू किया था। भोजन शुरू होने से पहले ही उसी वक्त तेज हवा का झोंका आया और एक तिनका राजा दशरथ की खीर में गिर गया। माता सीता ने खीर में उस तनके को गिरते हुए देख लिया, लेकिन सीता माता के समक्ष ये दुविधा खड़ी हो गई कि वो खीर में हाथ कैसे डाले। इस स्थिति में आकर माता सीता ने उस तिनके को घूर कर देखा। सीता माता के मात्र घूरने से ही वो तिनका जलकर भस्म हो गया। सीता जी ने यह देख संतुष्टि महसूस की कि उन्हें किसी ने नहीं देखा, परंतु उनके इस चमत्कार को राजा दशरथ ने देख लिया था। खीर खाने के बाद अपने कक्ष में जाकर सीता जी को वो कहते हैं कि आज मैंने तुम्हारे द्वारा चमत्कार देखा। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा स्वरूप है, परंतु आप इस बात का ध्यान अवश्य रखिए, जिस नजर से आज आपने उस तिनके को देखा है, भविष्य में अपने शत्रु को कभी भी उस नजर से मत देखना। यही कारण था कि जब भी माता सीता के समक्ष रावण आता था तो वह राजा दशरथ की बात को याद कर हाथ में वो तिनका उठा लेती थी। सीता माता चाहे तो रावण को पल भर में ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ को दिए वचन के कारण वो हमेशा शांत रही। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।